भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर चुनाव के रण से जुड़ चुकी है। खास करके तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, इसलिए ये एक बेचैनी है क्योंकि उनका एजेंडा नहीं है। बिहार में एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कटिहार जिले के करीब 1,70,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटेंगे। तो वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बीजेपी इसे आड़े हाथों ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा। दरअसल बीजेपी ने एसआईआर आंकड़े को लेकर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वोटर लिस्ट से रोहिंग्या और घुसपैठ वाले वोटरों के नाम एसआईआर से कटने के बाद आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव बेचैन हैं और इसलिए चुनाव से पहले ही हार स्वीकार करते हुए चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो कटिहार की है, जहां विधानसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के मौके पर लोग जुटे हैं। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी रंग में है और लगातार हर स्तर पर इसको लेकर बैठकें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर चुनाव के रण से जुड़ चुकी है और बिहार में एक मजबूत सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। और जो विपक्षी जो आपने देखा हुआ कि बिहार विधानमंडल में या जिस प्रकार से अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इससे लग रहा है कि उन्होंने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। खास करके तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है उनके जो जितने ये फर्जी वोटर हैं, जो घुसपैठिए वोटर हैं, सब छटने वाले हैं। आखिर जब उनका वोटर ही नहीं रहेगा तो चुनाव किन वो मतदाता के सहारे लड़ेंगे। इसलिए ये एक बेचैनी है क्योंकि उनका एजेंडा नहीं है आज है। वहीं चिराग पासवान द्वारा अपनी ही सरकार पर सेल्फ गोल के सवाल पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट है। जहां तक चिराग पासवान के बयान का सवाल है, बढ़ते अपराध को लेकर तो ये उनका चिंता प्रकट करने के विषय से जुड़ा हुआ बयान मात्र है, इसलिए ऐसे बयानों का कोई मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, देखिए अपराध हुए हैं तो उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की होगी, लेकिन उसका मायने ये नहीं है कि वो कोई एनडीए के खिलाफ है। स्वाभाविक है, हम सरकार में हैं, कोई घटना घटती है तो एक चिंता तो होती है। हम सरकार में हैं तो हमें तो उसे रोकने की आवश्यकता है। इस प्रकार के सलाह आते रहते हैं, उन सलाहों पर सरकार निश्चित तौर पर काम करती है। लेकिन एनडीए पूरे तौर पर इंटैक्ट है। पांचों दल आज 5 पांडव के रूप में इस बिहार के महाभारत को हम सब पूरे तौर पर जीतने का काम करेंगे। चिराग के इस बात को लेकर ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए में किसी तरह का मतभेद है या नहीं, देखिए जब घर का मुखिया मजबूत होता है ना, तब इस तरह की बातों का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं होता है। तो जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और ऐसा सशक्त नेतृत्व है जो पूरा विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पर आज उनकी पहचान बनी हुई है, तो एनडीए में तो स्वाभाविक है कि हम उनके नेतृत्व में इकट्ठे हैं। कुछ चीजें अगर आई है तो उसका समाधान भी है, कुछ प्रश्न है तो उसका समाधान है। बहरहाल बिहार में एसआईआर लिस्ट से लोगों के नाम कटने पर बीजेपी और आरजेडी में भले ही जुबानी जंग छिड़ी हो, यह अलग बात है, लेकिन सीईसी की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ लोग ड्राफ्ट लिस्ट को ही अंतिम सूची बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। एसआईआर लिस्ट के मुताबिक 1 अगस्त को जो सूची जारी होगी वो केवल ड्राफ्ट है, ना कि अंतिम सूची। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और गलत नाम हटाने के साथ सुधार के लिए दावा या आपत्ति दाखिल करने का मौका रहेगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।